एक घने और शांत जंगल में एक छोटी सी चींटी अपने पत्तों और लकड़ियों से बने प्यारे से घर में खुशी से रहती थी। हर सुबह वह अपने छोटे से घर से बाहर निकलकर जंगल में खाना ढूंढने के लिए लंबा रास्ता तय करती थी। वह डरते डरते झाड़ियों के पीछे से धीरे धीरे चलती और सावधानी से गेहूं का दाना उठाती थी। चलते चलते वह मन ही मन सोचती थी कि काश भगवान ने मुझे थोड़ा बड़ा बनाया होता। उसकी यह बात ऊपर आकाश में बैठे श्री कृष्ण भगवान ध्यान से सुन रहे थे। तभी अचानक आसमान से एक चमकता हुआ सुंदर फूल धीरे धीरे उसकी ओर गिरने लगा। जैसे ही वह फूल चींटी को छूता है, उसके चारों ओर सुनहरी जादुई रोशनी फैल जाती है। उस जादुई रोशनी में घिरी हुई चींटी धीरे धीरे अपने आकार में बड़ी होने लगती है। कुछ ही पलों में वह इतनी बड़ी हो जाती है कि सारे पेड़ पौधे छोटे लगने लगते हैं। जंगल के जानवर उसे देखकर डर जाते हैं और दूर भागने लगते हैं। वह खुशी खुशी अपने पुराने घर की ओर वापस लौटने लगती है। लेकिन घर पहुंचकर उसे एहसास होता है कि उसका छोटा सा घर अब उसके लिए बहुत छोटा है। वह झुककर अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका बड़ा शरीर अंदर नहीं जा पाता। तब वह निश्चय करती है कि अब वह अपने लिए एक बड़ा और मजबूत घर बनाएगी। वह पूरे जंगल में घूम घूम कर मोटी लकड़ियां और बड़े बड़े पत्ते इकट्ठा करने लगती है। मेहनत और लगन से काम करते हुए उसका नया घर धीरे धीरे आकार लेने लगता है। कुछ ही समय में उसका बड़ा, सुंदर और मजबूत घर पूरी तरह बनकर तैयार हो जाता है। वह अपने नए घर में आराम और खुशी से रहने लगती है और खुद पर गर्व महसूस करती है। एक दिन अचानक कुछ जू वाले लोग जंगल में घूमते हुए वहां पहुंचते हैं। वे इतनी बड़ी चींटी को देखकर हैरान रह जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। वे उसे पकड़कर ले जाने के लिए एक मजबूत और बड़ा जाल तैयार करने लगते हैं। अचानक वे जाल को हवा में उछालते हैं और वह आकर सीधे चींटी के ऊपर गिर जाता है। जाल में फंसकर चींटी बहुत घबरा जाती है और छूटने की कोशिश करती है। थककर वह आसमान की ओर देखती है और कहती है कि जब मैं छोटी थी तब सब ठीक था। उसकी दुख भरी आवाज फिर से श्री कृष्ण भगवान तक पहुंच जाती है। भगवान एक बार फिर उस पर दया करते हैं और आसमान से एक और जादुई फूल गिराते हैं। जैसे ही फूल उसे छूता है, वह फिर से और भी बड़ी और शक्तिशाली होने लगती है। उसकी ताकत बढ़ते ही जाल टूट जाता है और वह पूरी तरह आजाद हो जाती है। आजाद होकर वह शांत मन से अपने पुराने छोटे घर की ओर चल पड़ती है। चलते चलते वह अपने पुराने छोटे घर के पास पहुंच जाती है और उसे प्यार से देखने लगती है। घर के दरवाजे के पास पहुंचकर वह अंदर घुसने की कोशिश करती है और तभी उसका शरीर धीरे धीरे छोटा होने लगता है। कुछ ही पलों में वह पूरी तरह अपनी असली छोटी चींटी वाली रूप में वापस आ जाती है और खुद को देखकर हैरान रह जाती है। अपना पुराना रूप देखकर वह खुशी से मुस्कुराती है और कहती है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।